Welcome student. Today we are going to see part number 2, problem set 2. आज तक हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट ये लेंगे। चलो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इक्वल टू 1 बाय x स्क्वायर। बहुत आसान सवाल है। देखिए अंडर सॉल्यूशन इसमें करना क्या है कि पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 5। अंडरस्टैंड। अभी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको फॉर्म करना है, तो ये दोनों x प्लस 5 में इधर शिफ्ट करता हूं। x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, तो प्रोसीजर क्या है कि 5 यहाँ पे जो दिखता है उसके जो फैक्टर्स बनाना है उसकी एडिशन -1 आना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे 5 के फैक्टर्स ऐसे नहीं बनते कि उसका एडिशन फैक्टर्स का एडिशन -1 नहीं आता, तब जाके क्या करना पड़ेगा, तो आपको फार्मूला मेथड्स यूज करनी पड़ेगी। और फार्मूला मेथड तो आप जानते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ comparing this equation। फार्मूला मेथड में क्या a b c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। comparing this equation with x वेरिएबल में क्या है, इसलिए x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दोनों अगर कंपेयर किए तो यहाँ पे a इक्वल टू 1 आएगा, b इक्वल टू -1 आएगा और c इक्वल टू -5। हमेशा ये प्रॉब्लम करते समय a b c की वैल्यू फाइंड करना जरूरी है। तो ठीक है, अभी फार्मूला आप जानते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय फार्मूला। क्या फार्मूला है, x में एक इक्वेशन दिया है, इसलिए x इक्वल टू फार्मूला पहले लिखते हैं -b प्लस और माइनस, यहाँ पे लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट है, डिवाइडेड बाय 2 से। आसान काम होगा, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। ये देखिए x इक्वल टू -b की वैल्यू यहाँ पे -1 ब्रैकेट में लिखिए -1। ये माइनस फार्मूले में दिया है वो माइनस, प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, वैल्यू जैसे है वैसे ही रखो। -4 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, इट इज 1 और इट इज अगेन -5 वैल्यू ऑफ c। एक्सटेंड इज डिवाइडेड बाय 2 से, और a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, मैं 1 यहाँ पे लिखता हूँ। अभी ये कैलकुलेशन करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ x स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस और माइनस, यहाँ पे b स्क्वायर 1 माइनस हो जाता स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस इट बिकम प्लस, और है 4 इंटू 5 इट इज 20 डिवाइडेड बाय 20। x इक्वल टू 1 प्लस और माइनस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाय 2। सेपरेट कर दीजिए, x इक्वल टू 1 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2, एक उसका सॉल्यूशन हो गया, और दूसरा x इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाय 2। These are the two solutions of this equation using formula method. Now come to the problem number 2. Problem number 2 is like this: x square minus 3x divided by 10 minus 1 by 10 equal to 0। यहाँ पे ये जो इक्वेशंस है, ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्मेट में लाने के लिए ये इक्वेशन को 10 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो जाके ये इक्वेशन बन जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ पे -1 है और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 10, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, 10 इंटू 1 इट इज -10। -10 के फैक्टर आपको ऐसे होने हैं
कि उसका एडिशन जो है -3, यानी कि फैक्टर जो है उसका एडिशन -3 होना है, तो -5 और 2 ये फैक्टर्स करेक्ट है। तो ये फैक्टर यहाँ पे डालते हैं, देखिए 10x² - 5x + 2x - 1 = 0। और आप जानते हैं कि ये जो दो टर्म है इसमें हम कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे 5x मैंने कॉमन निकाला, 5x इन ब्रैकेट 2x - 1, और यहाँ पे 2x - 1 का ब्रैकेट बनाना है, इसलिए +1 हम कॉमन निकालेंगे, तो इन ब्रैकेट 2x - 1 = 0। अभी क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर की जो टर्म है 5x + 1 का एक ब्रैकेट बनाया और 2x - 1 एक बार लिया = 0। फैक्टराइजेशन में हम जानते हैं कि दो ब्रैकेट अगर 0 है तो इसमें एक ब्रैकेट 0 होना ही है, इसलिए 5x1 = 0 और 2x - 1 = 0। कैलकुलेशन करने के बाद 5x = -1, x = 1/5। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। सेकंड, 2x - 1 शिफ्ट किया तो 2x = 1, x = half। These are the two values of x = -1/5 और x = half। Now come to the problem number 3. Problem number 3 is like this. In bracket 2x + 3 square = 25। पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट सॉल्व करते हुए ऐसा आएगा 4x² + 12x + 9 = 25। 25 को मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड को चेंज किया, साइन चेंज हो जाएगा। 4x² + 12x + 9 - 25 = 0। दूसरी स्टेप क्या है, 4x² एज इट इज लिखा, 12x एज इट इज लिखा, -25 + 9 - 16 = 0। अभी देखिए यहाँ पे पूरे इवन नंबर है, 4 ने अगर डिवाइड किया तो वो स्मॉल इक्वेशन बन जाता है। तो देखिए डिवाइड इक्वेशन बाय 4 अगर किया तो इक्वेशन क्या बनता है, x² + 3x - 4 = 0। अभी देखिए यहाँ पे -4 के फैक्टर मैंने यहाँ पे निकाले। -4 के फैक्टर हमें ऐसे होना है कि उसका एडिशन, फैक्टर का एडिशन कितना होना है, +3। तो 4 और माइनस होने का मल्टीप्लिकेशन किया तो -4 आएगा, और ये फैक्टर्स का एडिशन अगर किया तो +3 आएगा। तो ये जो फैक्टर्स है यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो देखिए x² + 4x - x - 4 = 0। फैक्टराइजेशन में हमने किया है, यहाँ पे x कॉमन निकाला, x इन ब्रैकेट x + 4 -1 यहाँ पे कॉमन निकाला तो x + 4 = 0। ब्रैकेट के बाहर के जो टर्म उसका ब्रैकेट बनाया और x + 4 एक बार लिया, तो x - 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट, x + 4 इन सेकंड ब्रैकेट, उसका प्रोडक्ट अगर 0 है तो x - 1 = 0 हो सकता है और x + 4 = 0 हो सकता है। तो x = 1, दिस इज द फर्स्ट solution, और second solution is x = -4। This is the solutions of this equation। अभी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है m² + 5m + 5 = 0। यहाँ पे अगर देखा तो 5 का फैक्टर, उसका एडिशन 5 आना, फैक्टराइजेशन मेथड में प्रॉब्लम नहीं जमता, तो फार्मूला मेथड यूज करेंगे। फार्मूला मेथड यूज करते समय क्या करेंगे कि a b c की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती है। तो ये इक्वेशन जो है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद am² + bm + c = 0 ऐसा लिखना पड़ेगा, और इसी से a = 1, b = 5 और c = 5 ये वैल्यू निकलती है यूजिंग फार्मूला। बाय फार्मूला m इक्वल टू क्या है, -b + और माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2ac फार्मूला है। अभी ये जो वैल्यू हमने निकाली है, ये वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो b -b, यहाँ b की वैल्यू 5 है, -5 प्लस और माइनस b² यानी कि 5² - 4 एज इट इज। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे रखी, और c की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 2 into 1। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, m = -5 एज इट इज, प्लस और माइनस 5² इट इज 25, माइनस एज इट इज 4 into 5 इट इज 20 डिवाइडेड बाय 2। इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, m = -5 प्लस और माइनस 25 - 20 इट इज 5 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज।
अभी उसको खाली सेपरेट करना है, m इक्वल टू प्लस पहली बार लिया -5 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी बार क्या किया, m इक्वल टू -5 माइनस √5 divided by 2. Now coming to the problem number 5th, 5m square plus 2m equal plus 1 equal to 0. Same procedure करना है, comparing this equation with am square plus bm plus c equal to 0. Here a equal to 5, b equal to 2 और c equal to 1. यहाँ पे क्या करेंगे हम, डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे. इस पे ही पता चलेगा कि ये रूट्स कैसे है. तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दी ट्वाइस स्क्वायर यानी कि b की वैल्यू 2, ट्वाइस स्क्वायर माइनस 4 into 5 into 1, it is value of ac. Then 2 square it is 4 minus 20, डेल्टा इक्वल टू माइनस 16. अगर डेल्टा इक्वल टू माइनस 16 है तो नेचर ऑफ रूट क्या है, तो लिखिए यहाँ पर the roots are not real. Roots are not real. तो इतना ही अगर लिखा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे. अगर आपने फार्मूला मेथड से यूज किया तो भी जो इक्वेशंस लास्ट तक आपने अगर सॉल्व किया तो उसके जो रूट्स आएंगे तो वो नॉट रियल आएंगे. तो ये इक्वेशन क्या है, ये रूट्स क्या है, नॉट रियल. नाउ कमिंग लास्ट प्रॉब्लम ऑफ 7th क्वेश्चन. 6 नंबर x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0. यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिया है. ये प्रॉब्लम अगर देखा तो फैक्टर 3 के माइनस 3 के फैक्टर माइनस 4 वगैरह नहीं होता, वो फैक्टराइजेशन में नहीं बैठता. तो सेम आपको फार्मूला मेथड से उसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो सेम प्रोसीजर कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ओके, तो अगर कंपेयर किया तो a इक्वल टू 1 निकल आएगा, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू -3. फार्मूला क्या है, हमेशा अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो फार्मूला लिखना जरूरी है. x इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a. दिस इज अ फार्मूला. इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है. तो अगर वैल्यू पुट कर दी तो ये ऐसा बन जाएगा माइनस माइनस 4 प्लस और माइनस 4 इन स्क्वायर रूट माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 into 1 into -3. a और c की वैल्यू यहाँ पे पुट करती है. तो उसका कैलकुलेशन करने के बाद x इक्वल टू माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस एज इट इज. 4 स्क्वायर इट इज 16 और माइनस into minus it become plus. 4 into 3 it is 12 divided by twice. Now look at x equal to 4 plus or minus 28 divided by 2. अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, twice under root 7. 27 को यहाँ देखिए, 27 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 7 into 4. ओके, 4 को हम कैसे लिख सकते, इसका अंडर रूट निकालेंगे, अंडर रूट निकल आएगा 2 और 7. तो ये जो स्टेप्स है यहाँ पे मैंने कर दिए हैं. 4 प्लस और माइनस 2 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पे 4 और 2 कॉमन निकला. तो देखिए 2 कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचता है, 2 प्लस अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 2. 2 गेट कैंसल. x इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 7 एक वैल्यू निकल आई, और दूसरी माइनस वाली x इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 7. These are the two solutions of this equation. Now coming to the problem number 8. Problem number 8 like this: find m if m in first bracket m minus 12 x square plus twice in bracket m minus 12 x plus 2 equal to 0 has real and equal roots. ये प्रॉब्लम एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऐसे प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते हैं. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके दिया है. टाइम सेव होता है, लेकिन मैं पूरा आपको अच्छी तरह से समझा कर दूंगा. आइए, इसमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो यहाँ पे m माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस इन ब्रैकेट m माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. ये जो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स उन्होंने दिए हैं रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं? जो इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। ये एक केस है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो है मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रियल एंड इक्वल रूट्स का जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो जीरो है तो वो यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन आपको पहले कंपेयर करना पड़ेगा, एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलो यहाँ पे मैंने लिखा है कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। तो यहीं पे a इक्वल टू, देखिए यहाँ पे a x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इट इज वैल्यू ऑफ a। b, यहाँ पे b क्या है? ट्वाइस इन ब्रैकेट m माइनस 12, तो a क्या है? m माइनस 12, b क्या है? 2 इन ब्रैकेट m माइनस 12। अभी वैल्यू ऑफ c यहाँ पे गिवन 2 है, वैल्यू ऑफ c 2। वही है डेल्टा की वैल्यू हम जानते हैं, डेल्टा की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये वैल्यू हम पहले फाइंड करते हैं कि क्या होती है। डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ पे ये जो b है, ये जो b है ये b का यहाँ पे स्क्वायर किया, ट्वाइस इन ब्रैकेट m माइनस 12 ब्रैकेट स्क्वायर इट इज वैल्यू ऑफ b। 4 यहाँ पे 4 मैंने एज इट लिखा, a की वैल्यू फिर m माइनस 12 यहाँ पे m माइनस 12 लिखा, और c की वैल्यू जो है यहाँ पे जो c है इस c की वैल्यू मैंने 2 लिखी। तो b स्क्वायर माइनस 4ac में ही वैल्यू मैंने पुट कर दी। अभी आगे क्या होता है? ये ब्रैकेट स्क्वायर है 2 इन ब्रैकेट m माइनस 12 ब्रैकेट स्क्वायर, 2 का यहाँ पे स्क्वायर है 4, m माइनस 12 ब्रैकेट स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा है, और 4 इंटू 2 यहाँ पे 8 आएगा, m माइनस 12 एज इट इज लिखा है। कंडीशंस क्या दिया है? कंडीशन क्या है कि रूट रियल एंड इक्वल है, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट और डेल्टा की वैल्यू क्या है? इट इज 0। देयरफॉर बट रूट आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती? 0। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू दिस। अभी देखो डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे ये है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ और इक्वल टू 0। ओके, अभी क्या किया मैंने? यहाँ पे 4, इसमें देखो, इसमें मैंने 4m माइनस 12 कॉमन लिखा, तो ब्रैकेट में क्या रहता है? m माइनस 12, इधर का एक बचता है m माइनस 12, और यहाँ पे 4 इन ब्रैकेट m माइनस 12 अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पे 2 बचता है। तो ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। इक्वल टू क्या है? 0। अभी देखो यहाँ पे 4 इन ब्रैकेट m माइनस 12 एज इट इज, इन ब्रैकेट m माइनस 12 माइनस 2, m माइनस 12 माइनस 2 एज इट इज। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या किया मैंने? ये जो 4 है, 4 उधर शिफ्ट कर दिया तो 0 हो जाएगा, m माइनस 12 और माइनस 12 माइनस 2 इट इज माइनस 40। समझ में आता है? तो m माइनस 12 एक ब्रैकेट में है, दूसरा ब्रैकेट m प्लस m माइनस 40 ये दूसरा ब्रैकेट है, इक्वल टू 0। 2 ब्रैकेट 0 है, इसका मतलब m माइनस 12 ये 0 है और m माइनस 40 0 है। ओके, इसका मतलब m माइनस 12 इक्वल टू 0 और m माइनस 14 इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या आई? 12 और m की वैल्यू आई 14। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है m की वैल्यू 12 है या 14 है, तो यहाँ पे m की वैल्यू देयरफॉर m इक्वल टू 14, इट इज करेक्ट आंसर। m इक्वल टू 14 क्यों? m इक्वल टू 12 ये वैल्यू कंसिडरेबल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पे m इक्वल टू 12 अगर इसमें रखा, m इक्वल टू m की वैल्यू अगर 12 रखी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 12 माइनस 12 ये 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा। इसीलिए ये पूरे ये जो क्वेश्चन है उसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद
m equal to 14 is the correct. Now coming to the problem number 9. मैं अच्छी तरह से उसको रीड करता हूँ. The sum of two roots of a quadratic equation is 5. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे sum of two roots 5 दिया है and the sum of their cube is 35. Find the equation. ऐसे जो प्रॉब्लम्स है हमने पहले किए हैं, रूट्स का रिलेशंस दिया है, तो पहले हम रूट्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. तो उसकी स्टार्टिंग हम करते हैं और अच्छी तरह से आपको समझा कर देता हूँ. तो आइए, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमने क्या कंसीडर किया है, यहाँ पे रूट्स अल्फा और बीटा कंसीडर किया है. देयरफॉर क्या क्या दिया है यहाँ पे दिया है सम ऑफ टू रूट्स. यहाँ पे टू रूट्स हमने कंसीडर किए हैं. क्या किए हैं, अल्फा और बीटा. तो उसका समीशन यानी कि सम क्या दिया है, 5. देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5. ये हमें प्रॉब्लम में दिया है. अभी और क्या दिया है, एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज 35. उसका क्यूब किया प्लस अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, इसकी भी वैल्यू हमें यहाँ पे प्रोवाइड की है और ये है 35. अभी देखिए, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में अल्फा प्लस बीटा ए जरूरी है और अल्फा इंटू बीटा जरूरी है. यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 मिल गई है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है कि अल्फा इंटू बीटा कैसे फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट आपको मैं देता हूँ. ये एडजस्टमेंट आपको याद ही रखनी जरूरी है. तो देखिए, ये एडजस्टमेंट ऐसा है कि वी हैव एक एडजस्टमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू, इसको इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं. ऐसा देखिए, अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा. ध्यान में रखिए, ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट अगर आपको मालूम नहीं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम ही आएगा. तो आपको क्या निकालना है, अभी इसकी वैल्यू तो दी है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 5, इसकी वैल्यू हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा. अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें होनी है और यही निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू यहाँ पे दी है 35. तो देयरफॉर 35 इक्वल टू, देखिए ये जो एडजस्टमेंट मैंने लिखी है, इसमें मैं अभी जो हमारे पास जो वैल्यू है ये पुट कर रहा हूँ. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे है, ये है 5. तो 5 क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिर हमें मालूम है इट इज 5. अभी ये कैलकुलेशन करके हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. देखिए 35 इक्वल टू, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 5? क्यूब ऑफ 5 इज 125 माइनस 15, 3 into 5 it is 15 minus sign as it is alpha into beta. देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 125 इधर शिफ्ट करता हूँ. ये स्टेप जो है देखिए यहाँ पे 35 माइनस 125 इक्वल टू माइनस 15 अल्फा इंटू बीटा. ये जो इक्वेशन है मैं जरा थोड़ा सा उसको अच्छी तरह से लिखता हूँ. ये देखिए माइनस 15 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 माइनस 125 प्लस 35.
देखिए अभी यहाँ पे -15 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -125 प्लस 35, इट इज -90, राइट हियर -90। यहाँ माइनस साइन है, वहां माइनस साइन है, प्लस कर दीजिए। 15 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 90, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 15, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू इट इज 6। अभी देखिए हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 6, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5। तो हम इक्वेशन जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की 6 है और अल्फा प्लस बीटा की ऑलरेडी दी है 5, तो इस पे रखेंगे। देखिए क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 5 है, मैं ऐसी चीज यहाँ पे रखता हूँ 5x, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है +6, देखिए 6 इक्वल टू 0। दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट आपको इस प्रकार देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा, ये जो एडजस्टमेंट हमारे बुक्स में रहती है, ये देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ये जो फार्मूला है ये आप याद रखिए, यही जो एडजस्टमेंट है, यही जो फार्मूला है, यहाँ पे मैंने अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में रखा है, यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और आप पूरा देख लीजिए, ऐसे जो प्रॉब्लम्स है एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अभी हम आज 3 प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। अगले लास्ट वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 3 में हम पूरा प्रॉब्लम सेट कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो देखते रहिए अगला वीडियो, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, हमारा जो डीप एकेडमी मैथ्स है, ये साइट अगर आपने टाइप की तो यहाँ पे मेरे पूरे वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो।